हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से और अच्छी चल रही होगी। और मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना क्लोज पैसेज से स्टार्टिंग की जाए। तो मैंने ये पैसेज सेलेक्ट किया है एमबी पब्लिकेशन की बुक से, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी स्टेनो के लिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है इसे कई बार। चलते हैं, सबसे पहले हमें करनी है पैसेज की रीडिंग। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। डैश द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हेरिडिटी। देखिए, अब डैश द कोर्स ऑफ ये आपको नहीं पता, तो जब भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स यानी कि जो जन्म हो रहा था उनका हेरिडिटी का, जब डेवलपमेंट उनका हो रहा था, तो उस के दौरान विच इन प्लेन, यहाँ पे विच जो आया है वो इसको क्वालिफाई करा। अब यहाँ पे विच के बाद कॉमा है, डैट मीन्स कि इन प्लेन इंग्लिश, यानी कि इसके विच के पहले जो सब्जेक्ट है, जो एंटीसीडेंट है, उसके लिए ये सब्जेक्ट यहाँ पे इन प्लेन इंग्लिश आया है। फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है इस अनकॉन्शियस मेमोरी जनरेटेड इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट हो रहा था डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का, हेरिडिटी का, तब क्या होता है, अगर उसको हम प्लेन इंग्लिश में बात करें, विच जो कि इन प्लेन इंग्लिश, अगर हम उसको सिंपल इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश में कहते हैं, तो इस अनकॉन्शियस मेमोरी, वो एक ऐसी अनकॉन्शियस, देखिए अनकॉन्शियस का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें कुछ कोई जीव ना नहीं है, कोई चीज़ लिविंग नहीं, ठीक है, मतलब एक डेड के समान है। इस अनकॉन्शियस मेमोरी जनरेटेड इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, तो कुछ ऐसी अनकॉन्शियस मेमोरी थी जो सबसे पहली जो लाइफ फॉर्म जनरेट हुई थी उसमें थी। ठीक है, एंड डैश थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेसीज, एंड डैश क्या थ्रो क्या हुई थी डिफरेंट स्पीसीज में, पता नहीं, वो आगे पता चलेगा। इज़ द सोल फैक्टर, यहाँ पे देखिए दो तरह के सोल होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो आप सोल देख रहे हैं, एक होता है SOUL, एक होता है SOLE। देखिए यही होता है कि वोकैब्स, इसलिए मैंने कहा कि पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सोल देख रहे हैं आप, SOUL, इसका मतलब होता है आत्मा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आत्मा। और ये जो सेकंड सोल देख रहे हैं, SOLE, इसका मतलब होता है लोन, मतलब अलोन, सिर्फ अकेला। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, तो इज द सोल फैक्टर इन द डैश, मतलब वो एक अकेला फैक्टर था, इन द किस में था पता नहीं, ऑफ द पेरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं हेरिडेट होके, जिसे जिसे आप बोलते हैं अनुवांशिकता, तो वो जो आती हैं इनहेरिट होती हैं प्रॉपर्टीज़, उसमें सिर्फ ये सोल फैक्टर था। ठीक है, वो आगे आपको पता चलेगा। वाइल अडेप्टेशन, अब यहाँ पे वाइल का यूज़ हुआ है, तो वाइल अडेप्टेशन मतलब अडेप्टेशन के दौरान क्या होता था, टू सराउंडिंग कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वाइल अडेप्टेशन, जब किसी कोई भी लाइफ फॉर्म में देखिए, कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जब वो किसी भी सर्कमस्टांसेस या डिफरेंट तरह की एटमॉस्फेयर कंडीशंस में रहता है, उसके आसपास की सराउंडिंग क्या होती है, तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अडॉप्ट नहीं। फिर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एक होता है ADOPT, एक होता है ADAPT। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक्स हैं, तो इसको पता ही होना चाहिए। तो देखिए ऊपर वाला जो है ADOPT, इसका मतलब होता है गोद लेना। गोद की इंग्लिश क्या होती है, लैप। ठीक है, इसका मतलब होता है गोद लेना। अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। और अडेप्ट मतलब क्या होता है, अडेप्ट देखिए आपको लर्न कैसे करना है, मैंने ऐसे याद किया था कि अडेप्ट जहाँ आता है वहाँ पे ए बीच में आता है। ठीक है, तो ए का मतलब है एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना, या फिर उसको मतलब अपनी तरह से अडेप्ट करना, मतलब किसी भी, जैसे आप पहाड़ी एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अडेप्ट से याद रखिएगा कि जहाँ पे अडेप्ट आया है, ए आया है, यानी कि वहाँ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, और एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो डैट मीन्स वहाँ पे एडजस्टमेंट की बात हो रही है। और अडॉप्ट मतलब क्या होता है कि गोद लेना। ठीक है, अडॉप्शन बोलते हैं उसको, और गोद की इंग्लिश होती है लैप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन इन द स्ट्रगल डैश। अब नेचुरल सिलेक्शन होता ही है। ठीक है, इन द स्ट्रगल क्या होता, मतलब किस चीज़ के स्ट्रगल पता नहीं, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड पार्टनर सिलेक्शन, और अपने पार्टनर के सिलेक्शन के लिए भी इन द स्ट्रगल ऑफ द मेल्स। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस के बात नहीं हो रही है, यहाँ पे देखिए लाइफ फॉर्म्स है, तो वो इंसेक्ट से लेकर एनिमल से लेकर कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ ह्यूमंस नहीं है इसमें आते हैं, लाइफ फॉर्म्स में हर तरह के जीव आते हैं। ठीक है, तो उनमें भी मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, तो ये मत सोचिएगा यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस के लिए आया है। तो इन द स्ट्रगल उनको क्या करना पड़ता है, अपने पार्टनर के लिए सिलेक्शन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑफ द मेल्स फॉर
सॉरी यहाँ पे पता नहीं क्या है, आगे पता चलेगा। तो स्ट्रगल ऑफ द मेल्स, ठीक है, मेल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है किसके लिए, मतलब वो अपने लिए सेट करेंगे तो किसको चूज़ करेंगे, तो ये भी आप देखिए, ठीक है। आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पेसीज, मतलब ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जो, मतलब प्रिंसिपल मतलब एक तरह से आप कहिए कि बेसिक एक फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो डिफ्रेंसिएशन, जो स्पेसीज, तरह तरह के स्पेसीज में हमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं, मतलब अंतर करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैसेज, अब इसको करते हैं फिल। लेट अस सी नाउ, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है, देखिए, द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हेरिडिटी। अब देखिए 134 ऑप्शन देखें यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इनटू, इन, इनसाइड या ऑन टू। तो देखिए इनसाइड द कोर्स ऑफ, मतलब इनसाइड कहाँ पे यूज़ होता है किसी चीज़ के, देखिए इनसाइड और इनमें भी बहुत डिफरेंस होता है, तो इनसाइड यहाँ पे कोई सेंस नहीं ला रहा है, ठीक है। अब कहना होता है कि गो इनसाइड द रूम, गो टू इनसाइड द रूम, गो एंड मेक ब्रिंग समथिंग फ्रॉम इनसाइड द रूम, तो ये सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई बात ही नहीं। और ऊपर से यहाँ पे एक फ्रेज सा का सेंटेंस है, तो वो आप वैसे भी नहीं यूज़ कर सकते। और इनटू और ऑन टू तब आते हैं जब कहीं किसी चीज़ की मूवमेंट की बात होती है, तो यहाँ पे किसी मूवमेंट की तो बात हो नहीं रही है, तो ये भी कट हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास वन एंड ओनली बचता है इन। तो इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट, देखिए कई तरह के इसमें फ्रेज होते हैं जो इन से स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ये कुछ फ्रेजेस हैं जो मैंने नोट किए थे, आपकी हेल्प के लिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाएं एंड आप इसको समझ ना पाएँ। तो पहला हमारा है इन द कोर्स ऑफ, मतलब किसी चीज़ के, कोर्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस या उस पर्टिकुलर चीज़ के टाइम, मतलब उस पूरी प्रोसेस का टाइम जो लगा उसको हम कोर्स बोलते हैं, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ मतलब इस चीज़ के होने के दौरान। नेक्स्ट है हमारा इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स मतलब होता है एट सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब क्वाइट सून, ये मतलब इन ड्यू कोर्स, ये जल्दी होगा, मतलब फ्यूचर में जल्दी होगा, ये इस सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा इन ड्यू टाइम, मतलब सही समय आने पर, ठीक है, ड्यू टाइम मतलब सही समय आने पर। नेक्स्ट है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो मतलब बहुत ही कम, सॉरी, इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड के समय में ये चीज़ होगी, ठीक है। शॉर्ट मतलब स्पैन ऑफ टाइम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ मिनट, ये तो आप जानते हैं। इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, या किसी चीज़ को रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। देखिए इंस्टेड ऑफ और इन ल्यू ऑफ की मीनिंग सेम होती है, तो हो सकता है ये भी फ्रेज कभी आपको मिल जाए। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ, मतलब इस चीज़ के केस में, ये तो सिंपल है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट, मतलब इसका मतलब क्या, किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को हम व्यू कर रहे हैं तो उसका मतलब उसे हम उसका रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। बिकॉज या फिर एज अ रिजल्ट, ये दोनों सेम मीनिंग होती है। बिकॉज की जगह पे भी इन व्यू ऑफ द फैक्ट यूज़ हो सकता है और एज अ रिजल्ट की प्लेस पे भी इन व्यू ऑफ द फैक्ट यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो मैंने नोट किए थे, मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलते हैं अपने क्लोज पैसेज पे, ठीक है। देखिए तो ये हुआ, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक। तो विच इन प्लेन इंग्लिश, जो कि प्लेन इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, इज़ अनकॉन्शियस मेमोरी, वो एक अनकॉन्शियस मेमोरी होती है जो जनरेट होती है इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, ठीक है। लाइफ फॉर्म मतलब किसी तरह की लाइफ है, वो जब फॉर्म करती है, जन्म लेती है, तो उसमें वो चीज़ें जनरेट होती हैं एक अनकॉन्शियस मेमोरी के टाइप में, ठीक है। एंड डैश थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है। अब देखिए तो आपको यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए 135 में हमारा है ट्रांसमिट, ट्रांसमिटिंग, टू ट्रांसमिट या ट्रांसमिटेड। तो देखिए इसमें आपको वर्ड्स की कन्फ्यूजन, तो वोकैब्स का कोई काम नहीं करना, क्योंकि इसमें सेम ट्रांसमिट ही एक वर्ब दी है आपको। अब इसी की वर्ब फॉर्म में आपको काम करना है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली आएगी या जो भी आएगी, ठीक है। टू प्लस इन्फिनेटिव आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे पढ़िए, इज़ अनकॉन्शियस मेमोरी जनरेटेड इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक वर्ब मिली जो कि है जनरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एंड से जोड़ा गया है, तो एंड से जोड़ा है, मैंने बताया है कि एंड जब आता है तो उसके पहले भी सेम फॉर्म आती है और उसके बाद में भी सेम फॉर्म आती है। अब अगर एंड आपको दिया गया है तो उसके पहले अगर आपकी
आईएनजी फॉर्म आई है तो इसके बाद भी आपकी आईएनजी फॉर्म ही आएगी। अगर सॉरी यहाँ पे 1 होगा, अगर V2 आया है यानी कि सेकेंड फॉर्म आई है, एंड आया है, तो उसके बाद फिर V2 आएगी। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आया है जनरेटेड, यानी कि हमारी यूज़ हुई है सेकेंड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही चूज़ करनी है। तो ट्रांसमिट तो सेकेंड फॉर्म हुई नहीं, कट हो गई। ट्रांसमिटिंग भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे जनरेटिंग होता तो ट्रांसमिटिंग आता, या जनरेट होता तो ट्रांसमिट आता। अब यहाँ पे टू जनरेट होता तो टू ट्रांसमिट आता, जो कि है नहीं। तो यहाँ पे है जनरेटेड और हमें सेम वर्ब की सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे होगा ट्रांसमिटेड। दैट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेसीज इज द सोल फैक्टर। ये एक सोल फैक्टर है इन द डैश ऑफ द पेरेंट प्रॉपर्टीज़। अब हम देख लेते हैं क्या है 136 में। तो यहाँ पे दिया है प्रिजर्व, प्रिजर्वेबल, प्रिजर्वेशन या प्रिजर्विंग। अब इसमें भी आपको वोकैब्स का कोई काम नहीं, सिर्फ वर्ब फॉर्म में देखनी है। अब आप इसमें कैसे देखेंगे, इसमें लिखा है इज द सोल फैक्टर इन द के बाद आता है क्या, हमारा नाउन, ठीक है। द के बाद आता है हमारा नाउन। अब आपको देखना है इन सब में से नाउन कौन सा है। तो देखिए, प्रिजर्विंग हमारी वर्ब हो गई, प्रिजर्वेबल हमारा हो गया एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। ये प्रिजर्व हो गया हमारा देखिए ये भी हमारी वर्ब हो गई। हमारा जो मैंने बताया है कि अगर आपके लास्ट में वर्ड के TION आता है या NESS आता है, तो ऐसे वो जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। तो आपको बाकी तीनों को तो देखना ही नहीं। अगर आपको ये पता है कि लास्ट में TION आया है यानी कि प्रिजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे नाउन जो है हमारा प्रिजर्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द पेरेंट प्रॉपर्टीज वाइल एडेप्टेशन टू सराउंडिंग कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इन द स्ट्रगल डैश एग्जिस्टेंस। अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस के लिए कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 137 में देखिए, तो अब देखिए आप, स्ट्रगल क्या होता है, किसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। या तो हमारा किसी चीज़ का स्ट्रगल होता है या किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल होता है। तो हम फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर, फ्रॉम, फॉर्म या ऑफ। तो स्ट्रगल ऑफ, ये ऑफ तो नहीं यूज़ होता, ये यूज़ होता है हमेशा, मैंने बताया डिटैचमेंट के लिए, ठीक है। किसी चीज़ का सेपरेशन का दिखाता है ये ऑफ। तो स्ट्रगल फॉर्म, फॉर्म एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर्म नहीं। अगर यहाँ पे फॉर्म के बाद ऑफ आता तो हम मान भी सकते थे, बट यहाँ पे नहीं आया, तो फॉर्म तो नहीं सही होगा। स्ट्रगल फ्रॉम एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस से स्ट्रगल, व्हाट इज दिस, नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। देखिए हमेशा दो चीज़ें आती हैं स्ट्रगल के साथ, एक आता है ऑफ, एक आता है फॉर। तो यहाँ पे ऑफ तो आया नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए हम फॉर को सही करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये हो गया फॉर एग्जिस्टेंस एंड, यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए उन्हें क्या है, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है इसलिए होता है कि उन्हें एग्जिस्टेंस के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। एंड पार्टनर सिलेक्शन इन द स्ट्रगल ऑफ द मेल्स फॉर, ठीक है। अब जो पार्टनर सिलेक्शन होता है तो उनको जो उनको इसमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रगल ऑफ द मेल्स, ठीक है, मतलब मेल्स का जो स्ट्रगल होता है, देखिए यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ आया ना, मैंने ये बताया कि स्ट्रगल फॉर या ऑफ ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो स्ट्रगल ऑफ द मेल्स फॉर डैश आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स। तो आप ये बात बताइए मुझे कि मेल्स हैं वो किस मतलब उनको अगर पार्टनर सेलेक्ट करना है तो वो किस चीज़ के लिए, मतलब किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल करेंगे। सिंपल सी बात है, फीमेल्स के लिए ही करेंगे ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 138 में फीमेल्स, फेमिनिन, फेमिनिटी या वुमेन। तो देखिए फेमिनिटी तो आएगा नहीं यहाँ पे, फेमिनिन भी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, ठीक है। फेमिनिन यहाँ पे हो गया हमारा एडजेक्टिव और हमारा आया मेल्स यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो स्ट्रगल ये पर्टिकुलर, देखिए मेल्स है वो एक कम्युनिटी को दर्शाता है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है कि जैसे मेल्स आया है तो यहाँ पे सिमिलर नाउन यूज़ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए जैसे अगर यहाँ पे आया होता मैन, ठीक है, स्ट्रगल ऑफ द मैन, तो यहाँ पे फॉर के बाद हमारा क्या आता, वुमेन आता, ठीक है। जब मैन आता तो वुमेन आता। अब यहाँ पे मैन नहीं आया है तो वुमेन भी हमारा गलत हो गया है, तो हमारे 3 तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। तो हमारा सही तो फीमेल्स ही होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर यहाँ पे मेल्स की जगह पे आया होता मैन,
ठीक है। मैंने बोला सिमिलर नाउन, ठीक है। बॉय है तो गर्ल आएगा, बॉयज़ है गर्ल्स आएगा, मैन है विमेन आएगा, मैन है विमेन आएगा। तो अगर मैन आया होता तो हम विमेन यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे आया क्या है हमारे पास आया है मेल्स। तो सिंपल सी बात है, मेल्स आया है तो मेल्स हमेशा फीमेल्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पेसीज, ठीक है। तो बाकी ये आपको क्लियर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लोज पैसेज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न या अभी भी डाउट बचा है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं देखती हूँ उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसी में से कुछ वर्ड्स चूज़ किए थे, जैसे कि मेरा यहाँ पे मोटो है कि मैं आपको क्लोज पैसेज या पैसेज जो भी पढ़ाऊँ मैं उसके बाद आपको उसकी थोड़ी सी वोकैब्स भी कवर करा सकूँ। हेरिडिटी, जैसे आप ये प्रोसेस जान सकें कि आप वोकैब कहाँ से और कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्ड्स कुछ चूज़ किए थे, हेरिडिटी है एंड और भी कुछ वर्ड्स मैंने चूज़ किए हैं, तो आप देखते हैं उसको। देखिए सबसे पहले हेरिडिटी को देखता है। तो हेरिडिटी मतलब होता क्या है, अनुवांशिकता, ठीक है। एक साइंस का टर्म है ये। तो इसके जो अदर वर्ड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं हम, सक्सेशन भी इसी से यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब आगे बढ़ाता है वंश को या किसी चीज़ को, तो सक्सेशन हम बोलते हैं। एंसेस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स हम बोलते हैं अपने पूर्वजों को, ठीक है। फोर फादर्स भी उनको बोलते हैं। डिसेंट भी हम इस जगह पे यूज़ करते हैं। अब देखिए डिसेंट में दो डिसेंट होते हैं, लेट मी टेल यू, ये डिसेंट होता है और एक ये डिसेंट होता है, ठीक है। अब ये डिसेंट तो आपने देख लिया कि इसका जो मीनिंग होती है वो हेरिडिटी से मिलती जुलती है, लेकिन ये जो डिसेंट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। किसी भी डिसेंट का सेंस होता है बहुत ही सभ्य इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान के सेंस में यूज़ होता है। तो अब हम बोलते हैं कि वो बहुत एक डिसेंट बच्चा है, तो मतलब बहुत ही सभ्य और सिविलाइज्ड बच्चा है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा लाइनेज। तो लाइनेज भी इसी सेंस में यूज़ होता है, फैमिली ट्री भी सेंस में यूज़ होता है, ब्लड लाइन भी। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हेरिडिटी के सेंस में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है क्लैन। क्लैन का मतलब होता है वंश या कुल। देखिए ये कभी कभी रीजनिंग में पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसे पूछेंगे वो इंडिविजुअल, फिर शायद पूछा था उन्होंने पेरेंट्स, फिर फैमिली, ऐसे कुछ करके पूछा था, क्लैन शायद, मुझे याद नहीं, बट मुझे किसी एग्ज़ाम में ये आया था तो मैंने सोचा ये भी बता दूँ। तो क्लैन का मतलब होता है वंश या कुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने ये कुछ वर्ड्स नोट करके रखे हैं, मैंने सोचा आपको उसे क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड एक आया था फेमाइन, तो ये कोई वर्ड नहीं होता, सबसे पहले ये सोचिए, ठीक है। FEMINE कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट हमारा फेमिनिन। तो फेमिनिन एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हमेशा फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब औरतों से रिलेटेड चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। फेमिनिटी जो वर्ड होता है, फेमिनिटी मतलब वो नाउन के सेंस में यूज़ होता है। अब मुझे यहीं से ध्यान आया, अब देखिए जब आपने फेमिन देखा, फेमाइन देखा, तो आपको ये ध्यान आया कि अच्छा इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है फेमाइन, FAMINE। तो FAMINE का मतलब होता है भुखमरी, ठीक है, यानी कि स्टारवेशन जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा जो इसका मतलब होता है, फेमाइन का मतलब कहीं भी भुखमरी है, इसका मतलब स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी मतलब होता है यानी कि फूड की कमी है कहीं पे, इसीलिए वहाँ पे भुखमरी। भुखमरी कहाँ होगी, जहाँ पे खाने की कमी होगी। इसका एक और इंग्लिश मीनिंग होता है आ रेवेनस एपेटाइट। तो रेवेनस मतलब होता है बहुत ही तीव्र, मतलब बहुत ही ज़्यादा के सेंस में, ठीक है। रेवेनस बहुत ही हाई डिग्री में। एपेटाइट आपने सुना होगा, एपेटाइट मतलब होता है भूख, से हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। तो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब तालब होना या भूख लगना, तो उसको हम एपेटाइट बोलते हैं। जैसे कि मेरा नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइट का सिनोनिम मैंने नोट किया यहाँ पे, क्रेविंग है। तो बोलते किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे जैसे बोलते हैं मीठे की क्रेविंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मन हो रहा है खाने का। नेक्स्ट है हंगर, भी भूख होता है। बोलते हैं वो देखो वो हंग्री है, यानी कि वो भूखा है, ठीक है। हंग्री हो गया एडजेक्टिव, हंगर हो गया नाउन। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग भी इसकी हिंदी मीनिंग होती है ललक। तो लॉन्गिंग का मतलब होता है ललक, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ललक है हमें, उसको लॉन्गिंग है। यर्निंग भी इसी से, लॉन्गिंग और यर्निंग दो सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की ललक होना। अब मैं बताती हूँ आपको स्कार्सिटी, यानी कि किसी चीज़
किसी चीज़ की कमी होना, तो इसके अदर सिनोनिम्स या वर्ड्स क्या हो सकते हैं? तो इसके अदर वर्ड्स होते हैं डिफिशियंसी। आपने सुना होगा कि बोलते हैं उनमें विटामिन की डिफिशियंसी है या मिनरल्स की कमी है, तो उस जगह पे हम डिफिशियंसी यूज़ करते हैं, या और की जगह पे भी हम डिफिशियंसी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनएडिक्वेटनेस। देखिए एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए इनएडिक्वेटनेस हो गया। देखिए NE जहाँ लगेगा वो नाउन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करता है। लैक का मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना। पॉसिटी, पॉसिटी मतलब का हो, देखिए पॉसिटी मैंने इस तरह से याद किया था, जैसे कोई भी चीज़ है, मैं इसको बाद में बताऊंगी क्योंकि मैं एक्चुअली मैं अभी भूल गई। तो पॉजिटिव मैंने याद किया था बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पॉजिटिव मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना। स्कैंटीनेस, ठीक है, स्कैंटीनेस नेक्स्ट वर्ड है। स्कैंट भी कहीं कहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, स्कैंट भी कहीं कहीं आता है कमी के सेंस में। तो स्कैंटीनेस जहाँ भी आएगा, स्कैंट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए तो इसका मतलब किसी चीज़ की कमी है। स्कार्सनेस, देखिए स्कार्सिटी, स्कार्सनेस, स्कार्स, अगर स्कार्स से रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है इसका मतलब वो सब कमी से रिलेटेड है। ये आइडिया लगाया करिए थोड़ा। शॉर्टेज, किसी चीज़ की शॉर्टेज होना, हम बोलते हैं वहाँ पे उसकी शॉर्टेज हो गई, अनाज की शॉर्टेज हो गई, तो हम क्या बोलते हैं उसकी कमी हो गई। वांट, अब कई लोग कहेंगे वांट मीन्स तो होता है कि चाहना होता है, मैं इसको आई वॉन्ट डैट, आई वॉन्ट दिस, नहीं वो तो होता ही है, लेकिन एक वांट का मतलब जब आप किसी सेंटेंस में देखेंगे तो वांट मतलब कहीं कहीं कमी भी आता है, कि मेरी ये वांटिंग मतलब मेरी ये कमी है, आपको ये मिलेगा, मैं इसका सेंटेंस आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है मेरा मिनिमल, मतलब देखिए एक वर्ड होता है मिनिमम, तो उसका मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम मतलब होता है कम, जब जितना भी कम हो सके, एट लीस्ट हम कहते हैं, तो मिनिमल भी उसी से बना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फैमिश्ड। तो फैमिश्ड मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, फैमिश्ड मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। नेक्स्ट, अब इसके एंटोनिम्स देखिए। अब कमी तो बहुत हो गई, देखिए ठीक है, पढ़ पढ़ के इतनी कमी कर लिया हमने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 वर्ड्स हमने याद किए हैं सिर्फ कमी के, ठीक है। तो अब कमी को पूरा करने के लिए भी तो उनके एंटोनिम्स भी तो याद करने पड़ेंगे भाई। तो चलते हैं एंटोनिम्स की और इसके एंटोनिम्स इसके क्या क्या हैं। पहला है एबेंडेंस, कहते हैं कि उनके यहाँ इतना ज़्यादा है कि मतलब एबेंडेंट हो गया, मतलब इतना ज़्यादा है कि सब बहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एबेंडेंट, एबेंडेंट भी एक वर्ड होता है और एक होता है अबंडेंस। तो अबंडेंस का मतलब भी होता है काफ़ी मात्रा में होना, ठीक है। अब एडिक्वेट, यहाँ पे इनएडिक्वेट था तो अपोजिट हो गया, अब एडिक्वेट तो इसका एंटोनिम ही होगा काफ़ी मात्रा में हो। ऑप्यूलेंस भी यूज़ होता है, देखिए हाँ इसी से मैं एक वर्ड बताती हूँ, एक वर्ड होता है OPULENT। ऑप्यूलेंट मतलब होता है कोई रिच पर्सन, ठीक है, ये भी कहीं कहीं आपको वर्ड पूछ लेते हैं। तो ऑप्यूलेंट हो गया रिच पर्सन, इसको मैंने याद कैसे किया था मैं ये बताती हूँ आपसे, ठीक है। मैंने याद किया था, जैसे कोई मोटा सा आदमी है, ठीक है, कोई मोटा सा आदमी है ये, तो इसके पास जो है बहुत सारा पैसा है, ठीक है, ये सब पैसा ही पैसा है यहाँ पे, सब पैसा ही पैसा है यहाँ पे। और उसी पैसे से इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि उसके जो गाल हैं वो हप्पू जैसे हो गए, यानी कि ओप्पू जैसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। या आप ऐसे इसको याद करिए, जैसे ये आदमी है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने उस पैसे से खूब महंगा ओप्पो का फ़ोन ख़रीदा है। ओप्पो का फ़ोन आप जानते हैं कंपनी है, तो ओप्पो का फ़ोन ख़रीद लिया, तो ओप्पो का फ़ोन ख़रीदा, डैट मीन्स ये क्या है, ऑप्यूलेंट है। तो मैं ऐसे ही याद करती थी ऑप्यूलेंट, अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, जिसके पास ओप्पो का महंगा फ़ोन है यानी कि वो रिच है, इसलिए वो ऑप्यूलेंट है, ठीक है। तो ऑप्यूलेंस हमारा एक वर्ड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा प्लेनीट्यूड, ठीक है। देखिए एक होता है प्लेंटी, एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, प्लेंटी हो जाता है कि प्लेंटी अमाउंट, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, प्लेंटी है उनके यहाँ, तो प्लेंटी से ही बना है प्लेनीट्यूड, ठीक है। और प्लेनीट्यूड एक वर्ड होता है, एक होता है प्लेंटीट्यूड भी एक वर्ड है, ठीक है, इसी के सेंस में यूज़ होता है। सफिशिएंसी मतलब कोई चीज़ हमारे पास सफिशिएंट है, कोई चीज़ इनफ है हमारे पास, तो मतलब वो काफ़ी है, इसका सेंस ये होता है। प्लेंटीट्यूड देखिए मैंने लिखा है। प्रोफ्यूजन मतलब कई कोई चीज़ है वो मल्टीप्लाई होती जा रही, तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती जाएगी तो वो बढ़ेगी ही ना, 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे से बढ़ेगी। तो प्रोफ्यूजन मतलब भी होता है किसी चीज़ की अधिकता होना। गैलोर मतलब भी यही होता है, ये ध्यान रखिएगा, गैलोर मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता होना। एम्पल भी एक वर्ड होता है, एम्पल भी मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता होना, ठीक है। एक वर्ड आता है बाउंटीफुलनेस, मैं आपको बता देती हूँ, बाउंटीफुलनेस,
ठीक है, थोड़ा बड़ा है। बाउंटी, बाउंटी जहाँ आएगा आप समझ जाएगा कि किसी चीज़ की अधिकता की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब वर्ड हो गए, इतनी वो कैप्स मैंने आज तैयार की थी। तो मेरा मोटो ये है कि आपको क्लोज पैसेज के साथ साथ वो कैप्स भी तैयार होती जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज अच्छे से याद हुआ होगा। एपेटाइट का होता है क्रेविंग, हंगर, लॉन्गिंग या यर्निंग। ठीक है, स्कार्सिटी के सिनोनिम होते हैं डिफिशियंसी, इनएडिक्वेटनेस, लैक, पॉसिटी, स्कैंटीनेस, स्कार्सनेस, शॉर्टेज, वांट, मिनिमल या फैमिश्ड। इसका एंटोनिम्स हो गए एबंडेंस, एडिक्वेट, ओप्यूलेंस, प्लेनिट्यूड, प्लेंटी, सफिशिएंसी, प्लेंटिट्यूड, प्रोफ्यूजन, गैलोर या एम्पल। ठीक है, मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी, और मैंने ये सिर्फ क्लोज पैसेज में से ही वर्ड्स लिए हैं। तो देखिए, मेरा मोटो ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करा सकूं। देखिए, मैंने इसी में से लिए थे, हेरिडिटी लिया था, और मुझे यहाँ नीचे फेमाइन से याद आया कि एक वर्ड होता है फेमाइन, तो मैं वो भी क्लियर करूँ। ठीक है, तो मेरा मोटो ये है कि आपका बस एग्ज़ाम अच्छा हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कि क्योंकि मैं इतनी लेज़ी हूँ कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने वीडियो कब डाला, और अपलोड भी कर दिया, आप देख भी नहीं पाएंगे। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा लॉस हो जाए जो आपको एग्ज़ाम में आपका प्रॉफिट करा दे। तो चलती हूँ फिर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।